ट्राइकोम आर एब्सेंट इन ऑप्शन ए फ्रूट, ऑप्शन बी सीड, ऑप्शन सी लीव्स एंड ऑप्शन डी रूट्स। जो हमारे ट्राइकोम्स होते हैं वो किस में नहीं मिलते, वो हमारे फ्रूट्स में नहीं मिलते। ठीक है, किसमें? फ्रूट्स में। तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि ट्राइकोम्स होते क्या है। ट्राइकोम्स जो हमारे ट्यूबुलर इलोंगेटेड और ग्लैंडुलर आउटग्रोथ होते हैं अब एपिडर्मल सेल। ठीक है, एपिडर्मल सेल के आउटग्रोथ को हम ट्राइकोम बोल सकते हैं। तो ट्राइकोम हमारे कवरिंग, ग्लैंडुलर और हाइडेट तीन टाइप के हमारे ट्राइकोम्स रहते हैं। Which of the following is considered as a ergastic substance? किसको हम एज ए इर्गेस्टिक सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं, या कौन सा हमारा इर्गेस्टिक सब्सटेंस है? इसमें जो हमारे होते हैं इर्गेस्टिक सब्सटेंस में, वो होते हैं हमारे सेलुलोज। ये जो हमारे इर्गेस्टिक सब्सटेंस है इनको हम ये भी बोल सकते हैं सेल इंक्लूजन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे जैसे नॉन लिविंग मटेरियल होते हैं जो हमारे प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, जैसे पिगमेंट्स हो गए, फैट ड्रॉपलेट हो गए, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस हो गए, इन सबको हम इर्गेस्टिक सब्सटेंस और सेल इंक्लूजन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो बाकी है हमारे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या है हमारे काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ओके, व्हिच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल? ठीक है, कौन सा हमारा सेल ऑर्गेनेल प्लांट सेल में एब्सेंट रहता है? वो होता है हमारा लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। जो ये लाइसोसोम रहते हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं? सुसाइडल बैग। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं और जो भी कुछ सेल में होता है उसको लाइज कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? कौन सा होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी? ऑप्शन ए आर आइसोमेट्रिक इन नेचर, ऑप्शन बी हैव कैपेसिटी टू मल्टीप्लाई, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या होता है? आर आइसोमेट्रिक इन नेचर, हैव कैपेसिटी टू मल्टीप्लाई, सो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। तो जो आपके जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसमें आते हैं हमारे एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम आते हैं। ठीक है, जो हमारे परमानेंट टिश्यू होते हैं उसमें हमारे सिंपल और कॉम्प्लेक्स आते हैं। तो सिंपल में हमारे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा आते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें जाइलम और हमारे फ्लोएम आते हैं। ठीक है, तो हमारे ये जो होते हैं हमारे टिश्यूज़ है, प्लांट टिश्यू, जैसे हमारे बॉडी में टिश्यू होता है वैसे प्लांट की बॉडी में भी क्या होता है? टिश्यू प्रेजेंट रहता है। Which is not a characteristic property of permanent tissue? Option A, they may be living or dead. Option B, produced by meristematic cell. Option C, have capacity to multiply. Option D, they are composed of one or more cell. तो जो इसका आंसर रहता है वो क्या होता है? हैव कैपेसिटी टू मल्टीप्लाई। ठीक है, जो ये होते हैं ये लिविंग भी होते हैं, डेड भी होते हैं। ठीक है, हमारे जो परमानेंट टिश्यूज़ रहते हैं, और प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं ये, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, ये ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ परमानेंट टिश्यू। ओके, रोल ऑफ जाइलम इन प्लांट सेल इज टू, हमने बताया कि हमारे जैसे परमानेंट टिश्यू रहते हैं वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स रहते हैं। सिंपल में हमारे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा आते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे कॉम्प्लेक्स रहते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं। ठीक है, तो जाइलम इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो जाइलम का काम क्या रहेगा? ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट अपवर्ड फ्रॉम द रूट लीफ। और ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट स्ट्रक्चर इन पार्ट्स सच एज द पिटियोल ऑफ द लीफ। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। तो इसका क्या रहेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट अपवर्ड फ्रॉम रूट टू लीफ। ये क्या करेंगे? हमारे कोई भी वाटर और सॉल्ट को क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करेंगे टूवर्ड लीफ। ठीक है, रूट से लीफ की ओर लेके जाएंगे। सो जाइलम इज आवर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो रोल ऑफ फ्लोएम इन प्लांट सेल, ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ। ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट अपवर्ड फ्रॉम रूट प्लांट टू लीफ। टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट स्ट्रक्चर इन पार्ट्स सच एज अ पिटियोल ऑफ द लीफ। ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर हमारा रहेगा, जो हमारे फ्लोएम होते हैं, दीज आर आवर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इनका काम क्या रहेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, जाइलम का काम क्या रहता है कि ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट अपवर्ड फ्रॉम रूट
टू लीफ, और ये क्या करेंगे, हमारे जो फ्लोएम रहते हैं ये क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है। डिस्क शेप ट्राइकोम इज फाउंड इन ऑप्शन ए मेंथा, ऑप्शन बी डिजिटैलिस, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी धतूरा। तो किस में मिलेगा हमारा डिस्क शेप्ड ट्राइकोम? तो इसका आंसर होता है हमारा ऑप्शन ए मेंथा पिपरेटा जो रहता है उसमें हम डिस्क शेप ट्राइकोम मिलेंगे हमें। ठीक है। हमने ट्राइकोम के बारे में इससे पहले ही डिस्कस कर रखा है कि ये जो इलोंगेटेड एपिडर्मल ग्रोथ होते हैं तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइकोम्स। ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। Which one is more viscous? ऑप्शन ए फिक्स्ड ऑयल, ऑप्शन बी रेजिन, ऑप्शन सी वोलेटाइल ऑयल, ऑप्शन डी एल्कोलॉइड। तो जो हमारे कौन से होते हैं सबसे ज़्यादा विस्कस? तो इसका आंसर होता है हमारे जो फिक्स्ड ऑयल रहते हैं वो विस्कस रहते हैं। ओके। Which of the following is a papaya extract? ऑप्शन ए पपेन, ऑप्शन बी लाइकोपिन, ऑप्शन सी कैप्साइसिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा होता है पपेन। ठीक है। पपेन इज आवर पपाया एक्सट्रैक्ट। सब्सटेंस फॉर्म व्हेन प्लांट इज इंजर्ड, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन ए रेजिन, ऑप्शन बी एल्कोलॉइड, ऑप्शन सी ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन डी टेनिन। तो इसको हम बोलेंगे रेजिन। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ स्टोमाटा? कौन सा हमारा स्टोमाटा का टाइप नहीं है? तो ऑप्शन ए में होता है हमारा अनोमोसाइटिक, ऑप्शन बी में एनिसोसाइटिक, ऑप्शन सी ग्लैंडुलर, ऑप्शन डी पैरासाइटिक। तो हमारे स्टोमाटा के टाइप में कौन सा नहीं आएगा? हमारा जो होता है ग्लैंडुलर नहीं आएगा। तो हमारे जो स्टोमाटा होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? हमारे 4 टाइप के स्टोमाटा होते हैं। पहला होता है हमारा एनोमोसाइटिक, और दूसरा होता है एनिसोसाइटिक, और तीसरा होता है हमारा पैरासाइटिक। ठीक है। और चौथा होता है हमारा डायासाइटिक। ठीक है। डायासाइटिक। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोमाटा हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में मिलेंगे। जैसे अनोमोसाइटिक होगा तो वो किस में मिलेगा हमारा? जैसे डिजिटैलिस में, डिजिटैलिस में हमारा अनोमोसाइटिक होगा, लोबेलिया में, क्लोव में, और फेनल में हमें कैसे मिलेंगे? अनोमोसाइटिक मिलेंगे। अनिसोसाइटिक किस में मिलेंगे? ये हमारे बेलाडोना, ओके, धतूरा, स्ट्रामोनियम, विनका, इसमें हमें क्या मिलेंगे? अनिसोसाइटिक मिलेंगे। और जो ये तो ग्लैंडुलर हमारे इस टाइप ऑफ ट्राइकोम। ठीक है। पैरासाइटिक हमें किस में मिलेंगे? पैरासाइटिक जैसे हमें मिलेंगे वो कोकोआ लीफ में, कोकोआ लीफ और सेना लीफ में हमें पैरासाइटिक मिलेंगे। और डायासाइटिक किस में मिलेंगे? डायासाइटिक हमारे पिपरमिंट, वसाका, स्पीयरमिंट। ठीक है। तो हमारे स्पीयरमिंट इनमें मिलेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि डायसाइटिक स्टोमाटा किस में होगा? तो आपको बोलना पड़ेगा, ऑप्शन दिए हुए होंगे वहाँ पे धतूरा, विनका, पिपरमिंट और सेना लीफ। तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हाँ पिपरमिंट में डायसाइटिक होते हैं। जैसे अब किसी ने पूछ दिया एनिसोसाइटिक किस में मिलेंगे, तो आपको क्वेश्चन आंसर रहेंगे पिपरमिंट, वसाका, कोकोआ लीफ और बेलाडोना। तो हमारा क्या होगा? बेलाडोना। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों कमेंट में बताना कि व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। यह आपको कमेंट में नीचे बताना पड़ेगा। ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो ड्रग एडल्ट्रेशन इज ऑप्शन ए एडमिक्सिंग सिमिलर चीपर सब्सटेंस टू गेन प्रॉफिट, ऑप्शन बी एडमिक्सिंग सिमिलर सब्सटेंस ऑफ हायर वैल्यू टू गेन प्रॉफिट, ऑप्शन सी एडमिक्सिंग सिमिलर सब्सटेंस फॉर द पेशेंट बेनिफिट, ऑप्शन डी रिमूविंग सिमिलर चीपर सब्सटेंस फॉर द पेशेंट बेनिफिट। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? इसका क्या होगा कि एडल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडमिक्सिंग सिमिलर चीपर सब्सटेंस टू गेन प्रॉफिट। ठीक है। तो एडल्ट्रेशन ये रहता है। जैसे अब एग्जाम्पल क्या होता है जैसे अडल्ट्रेशन का, जैसे हमारा एसाफोइटिडा है, एसाफोइटिडा को हम अडल्ट्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गम अरेबिक। ठीक है। गम अरेबिक
और चॉक से हम क्या कर लेंगे, इसको अडल्ट्रेट करेंगे। दिस इज एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल। तो क्या होता है अडल्ट्रेशन में, क्या होता है कि हम मिक्स कर देते हैं, कि जो वैल्यूएबल कंपोनेंट होता है उसको निकाल देते हैं और कोई दूसरा नॉन वैल्यूएबल कंपोनेंट को उसमें ऐड कर देते हैं जो उससे चीपर रहता है, सस्ता रहता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एडल्ट्रेशन। जैसे एसएफओइटिडा को हम गम अरेबिक और चॉक से क्या कर देते हैं, एडल्ट्रेट कर देते हैं। क्वेश्चन है अडल्ट्रेशन इज कॉमन इन ऑप्शन ए लेमन कलेक्शन, ऑप्शन बी कलेक्शन फ्रॉम वाइल्ड प्लांट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर रहेगा आपका बोथ ए एंड बी, ठीक है। अब ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन को हम क्या बोल सकते हैं, तो ऑर्गेनोलेप्टिक जो इवेल्युएशन है उसको ऑप्शन ए माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, ऑप्शन बी मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन, ऑप्शन सी फिजिकल इवेल्युएशन, ऑप्शन डी फिजियो केमिकल इवेल्युएशन। तो इसको ऑर्गेनोलेप्टिक को हम क्या बोल सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन। जो हमारा मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन होता है इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे कोई भी ड्रग है उसका ऑर्डर हो गया, साइज हो गया, टेक्सचर हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया, ये सब हम इसमें इवेल्युएशन करते हैं मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन में। इसको हम ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन भी बोलते हैं। तो कभी कोई कंफ्यूज मत होना गाइज, लाइक अब आपको कोई पूछ देगा कि मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन को क्या बोलेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन भी बोलेंगे उसको। Which of the following denote harmful adulterant? Option A ambered colored glass pieces in colophony, option B limestone in asafoetida, option C white oil in coconut oil। तो कौन सा होगा हमारा अडल्ट्रेशन का, तो इसमें होगा हमारा ऑल ऑफ द एबोव, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ द एबोव। क्वेश्चन stomatal index is calculated by using the equation, option A stomatal index is equals to S into 100 divided by E plus S, ऑप्शन बी एस स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू 100 अपॉन एस स्क्वायर S2, ऑप्शन सी स्टोमेटिकल इंडेक्स इज इक्वल्स टू एस इंटू 100 डिवाइड बाई ई माइनस एस, ठीक है। और ऑप्शन डी में ऑल ऑफ द एबोव। तो इसका जो आंसर रहेगा, सही आंसर रहेगा स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल्स टू एस इंटू 100 डिवाइड बाई ई प्लस एस, ठीक है। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस आई इज इक्वल्स टू एस अपॉन ई प्लस एस इंटू 100, जहाँ पे एस मतलब नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया होता है और ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल इन द सेम एरिया होता है, ठीक है। तो जो स्टोमेटल इंडेक्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल ऑफ अ लीफ इज टर्म्ड एज स्टोमेटल इंडेक्स, ठीक है। तो ये हमारा टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपिक इवेल्यूशन होता है, ठीक है। स्टोमेटल इंडेक्स हो गया, और जैसे पैलिसेड रेशियो, स्टोमेटल नंबर, वेन आइलेट नंबर, वेन टर्मिनेशन नंबर, ठीक है। ये सब हमारे माइक्रोस्कोपिकल इवेल्यूशन के पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन विच टाइप ऑफ स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन सेना लीफ, सेना लीफ में कौन से टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं, ऑप्शन ए पैरासाइटिक, ऑप्शन बी डायसाइटिक, ऑप्शन सी एनिसोसाइटिक, ऑप्शन डी एनोमोसाइटिक। तो इसमें होते हैं हमारे पैरासाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं। विच टाइप ऑफ स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन बेलाडोना लीफ, ऑप्शन ए पैरासाइटिक, ऑप्शन बी डायसाइटिक, ऑप्शन सी एनिसोसाइटिक, ऑप्शन डी एनोमोसाइटिक। तो इसका आंसर रहता है हमारा एनिसोसाइटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन बेलाडोना लीफ, ठीक है दोस्तों। हमने ऊपर भी बता रखा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। विच टाइप ऑफ स्टोमेटा इन प्रेजेंट इन वसाका लीफ, ऑप्शन ए पैरासाइटिक, ऑप्शन बी डायसाइटिक, ऑप्शन सी एनिसोसाइटिक, ऑप्शन डी ओनोमोसाइटिक। तो इसका आंसर होता है हमारा डायसाइटिक स्टोमेटा। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि पैरासाइटिक क्या होता है, डायसाइटिक क्या होता है, एनिसोसाइटिक क्या होता है और ओनोमोसाइटिक क्या होता है। जो हमारा पैरासाइटिक रहता है उसमें क्या होते हैं हमारे पैरेलल सेल, पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा, ठीक है। और डायसाइटिक में क्या होते हैं हमारे क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा। और एनिसोसाइटिक में क्या होते हैं हमारे अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा। और एनोमोसाइटिक में क्या होते हैं हमारे इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन डिजिटलिस लीफ, ऑप्शन ए पैरासाइटिक, ऑप्शन बी डायसाइटिक, ऑप्शन सी एनिसोसाइटिक, ऑप्शन डी ओनोमोसाइटिक। तो हमारे जो डिजिटलिस लीव्स में हमें क्या मिलते हैं, हमारे ओनोमोसाइटिक, इनको हम इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा भी बोल सकते हैं। तो द राइट आंसर इज ओनोमोसाइटिक।
सेफ्रॉन इज़ यूजुअली एडमिक्स्ड विथ, सेफ्रॉन को हम किससे अडल्ट्रेट कर सकते हैं? ऑप्शन ए कैर्थामस टिंक्टोरियस, ऑप्शन बी कैथारेंथस रोसियस, ऑप्शन सी क्राइसेंथेमम इंडिकम, ऑप्शन डी क्राइसेंथेमम सिनेरेफोइलम। तो इसका आंसर होता है दोस्तों कैर्थामस टिंक्टोरियस। ओके, कैर्थामस टिंक्टोरियस से हम सेफ्रॉन को एडमिक्स कर सकते हैं। एसाफोइटिडा इज हाईली एडमिक्स्ड विद ऑप्शन ए ब्लैक पीपर, ऑप्शन बी लाइमस्टोन, ऑप्शन सी ऑरेंज सीड, ऑप्शन डी ब्लैक रॉक। तो इसमें इसका आंसर जो रहता है वो होता है हमारा लाइम स्टोन। ठीक है, लाइम स्टोन से हम एसाफोइटिडा को हाईली एडमिक्स कर सकते हैं। वसा का कॉन्टेन फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्राइकोम, ऑप्शन ए यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम, ऑप्शन बी मल्टीसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम, ऑप्शन सी यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम, ऑप्शन डी मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम। तो इसका आंसर रहता है हमारा यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम। ठीक है, तो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ट्राइकोम्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, और उससे डीप में आप खुद ही बुक में देख लेना। मैंथा कंटेन ऑप्शन ए यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम, ऑप्शन बी मल्टीसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम, ऑप्शन सी यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम, ऑप्शन डी मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम। तो मैंथा में कौन से टाइप के ट्राइकोम्स प्रेजेंट रहते हैं? तो इसका आंसर होता है हमारा मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम। ऑप्शन क्वेश्चन, digitalis contain ऑप्शन ए यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम, ऑप्शन बी मल्टीसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम, ऑप्शन सी मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम, डी ऑफ बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर होता है हमारा बोथ बी एंड सी। बी एंड सी मीन्स इसमें हमारे मल्टीसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम और मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम प्रेजेंट रहेंगे। और बेलेडोना कंटेन्स ऑप्शन ए यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम, ऑप्शन बी मल्टीसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम, ऑप्शन सी मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम और ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो बेलेडोना में क्या कौन से टाइप के ट्राइकोम रहेंगे? तो बोथ बी एंड सी। बेलेडोना में क्या रहेंगे? मल्टीसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम और मल्टीसेलुलर कौन से ट्राइकोम? ग्लैंडुलर ट्राइकोम। ठीक है, तो हमारे डिजिटैलिस और बेलेडोना में एक ही तरीके के ट्राइकोम प्रेजेंट रहते हैं, वो भी दो तरीके के होते हैं, मल्टीसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम और मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम। ओके, क्वेश्चन, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड इज यूज फॉर द इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग इज ऑप्शन ए क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, ऑप्शन सी क्वालिटेटिव केमिकल इवेल्युएशन, ऑप्शन डी क्वांटिटेटिव केमिकल इवेल्युएशन। तो इसका आंसर होता है हमारा क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। केमिकल टेस्ट यूज टू इवेल्युएट रेजिन इज ऑप्शन ए सैपोनिफिकेशन वैल्यू, ऑप्शन बी सल्फेटेड एस वैल्यू, ऑप्शन सी एसिड वैल्यू, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसका होता है हमारा आंसर बोथ बी एंड सी। ठीक है, क्या होता है? बोथ बी एंड सी। तो जो रेजिन को इवेल्युएट अगर हम केमिकली करेंगे तो कैसे करेंगे? सैपोनिफिकेशन, सल्फेटेड एस वैल्यू और एसिड वैल्यू से करेंगे। ठीक है, ये दोनों ही सही होते हैं। द क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन इन प्रोपेन एल्कोलॉइड इज ऑप्शन ए वैन अर्क रिएजेंट टेस्ट, ऑप्शन बी विटाली टेस्ट, ऑप्शन सी म्यूरेक्साइड टेस्ट, ऑप्शन डी हेल्फेंस टेस्ट। तो किससे हम कर सकते हैं कि जो ट्रोपेन एल्कोलॉइड में अडल्ट्रेशन है या नहीं है उसको डिटेक्ट करने के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर रहता है हमारा विटाली टेस्ट। विटाली टेस्ट। ठीक है, ये बाकी ये सब टेस्ट है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन इन प्यूरिन बेसिस इज ऑप्शन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए वैन अर्क रिएजेंट टेस्ट, बी विटाली टेस्ट, सी म्यूरेक्साइड टेस्ट, डी हेल्फेंस टेस्ट। तो इसका जो आंसर होता है वो हमारा रहता है हमारा म्यूरेक्साइड टेस्ट। ओके, द क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन इन कॉटन सीड ऑयल इज हमारा रहेगा इसमें हेल्फेंस टेस्ट। ठीक है, हेल्फेंस टेस्ट हमारा एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, वो किसके लिए? कॉटन सीड ऑयल के लिए। ये याद कर लीजिएगा दोस्तों। विच केमिकल टेस्ट इज परफॉर्म फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? ऑप्शन ए लाइबरमैन बुचार्ड टेस्ट, ऑप्शन बी मोलिस टेस्ट, ऑप्शन सी बॉर्नफ्राइगर टेस्ट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका होता है हमारा मोलिस टेस्ट। मोलिस टेस्ट करते हैं हम फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कार्ब। विच केमिकल टेस्ट इज परफॉर्म फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड? ग्लाइकोसाइड को डिटेक्शन करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज कर सकते हैं? ऑप्शन ए लाइबरमैन बुचार्ड टेस्ट, ऑप्शन बी लीगल्स टेस्ट, ऑप्शन सी बॉर्नफ्राइगर टेस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबोव। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑल ऑफ एबोव। ठीक है, ग्लाइकोसाइड के लिए हम ये सब टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब इसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोसाइड भी डिफरेंट टाइप के ग्लाइकोसाइड रहते हैं और किसके लिए कौन सा करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा दोस्तों।
निनहाइड्रीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसाइड, प्रोटीन, विटामिन। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, प्रोटीन के लिए हम क्या करते हैं, निनहाइड्रीन टेस्ट यूज करते हैं। प्रोटीन्स एंड फ्री अमीनो एसिड आर डिटेक्टेड बाय ऑप्शन ए मिलन्स टेस्ट, ऑप्शन बी बायोयूरेट टेस्ट, ऑप्शन सी निनहाइड्रीन टेस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होता है हमारा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये सब टेस्ट हम यूज़ करते हैं, जैसे निनहाइड्रीन टेस्ट, बायोयूरेट टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, ये सब यूज़ कर सकते हैं हम। टोटल एस यूजुअली कंसिस्ट, ऑप्शन ए कार्बोनेट, ऑप्शन बी ऑक्साइड, ऑप्शन सी फॉस्फेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। टोटल एस में क्या होता है हमारा, ऑल ऑफ द अबव होता है। ठीक है। पंजेंट टेस्ट ऑफ जिंजर एंड कैप्सिकम कम्स अंडर द इवेल्युएशन। जो पंजेंट टेस्ट होता है जिंजर और कैप्सिकम का, वो किस इवेल्युएशन के अंदर आता है, वो होता है हमारा, जैसे ऑर्डर, कलर, टेक्सचर, साइज, शेप, ये सब रहेंगे, तो दीज आर आवर ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशंस। ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मोर अल्कोहल सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, ऑप्शन ए एलोई, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी डिस्टालिस, ऑप्शन डी मिर। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, मिर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, मिर इज रेजिन कंटेनिंग क्रूड ड्रग विच सोल्यूबल इन वेरियस ऑर्गेनिक लिक्विड बट नॉट इन वाटर। ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता, लेकिन और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबलाइज हो जाता है। माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन इज मोस्टली यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव इवेल्युएशन ऑफ, ऑप्शन ए अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी बोथ ऑफ देम। तो क्या होगा, जो माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन होता है वो हमारा मेनली ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए होगा। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं उसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, जैसे हमारा क्लोव बर्ड हो गया, ठीक है, और हमारे डिजिटलिस लीफ हो गए, डिजिटलिस लीव्स, ठीक है। और जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ऑयल हो गए, गम्स हो गए, बालसम्स हो गए, ये सब हमारे क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक इवेल्यूशन मेनली हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए करते हैं। Which type of stomata does lobelia have? Option A parasitic, option B diacytic, option C anisocytic, option D ओनोमोसाइटिक। तो इसका आंसर होता है हमारा ओनोमोसाइटिक स्टोमाटा। ठीक है। मेयर टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट, ऑप्शन ए ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन बी एल्कोलॉइड, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी टेनिन। तो मेयर जो टेस्ट होता है वो हम किस चीज़ के लिए होता है, मेनली एल्कोलॉइड के लिए होता है। ओके। तो जो हमारा ये मेयर टेस्ट होता है, मेयर टेस्ट में हम क्या करते हैं कि पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड के साथ कोई भी हमारा एल्कोलॉइड होगा, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है उसमें एल्कोलॉइड प्रेजेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इफ़ प्रेजेंट होगा तो ये क्या देगा, वाइट और क्रीमी वाइट पीपीटी, ठीक है, एल्कोलॉइड के साथ। तो मेयर टेस्ट में हमारा कौन सा रिएजेंट होता है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा। कभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेयर टेस्ट कंटेन द फॉलोइंग रिएजेंट, तो आपको 4 अलग अलग रिएजेंट दिए होंगे, उसमें एक होगा आपका पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। तो आपको कहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा कि पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड इज ए रिएजेंट फॉर मेयर टेस्ट। ओके। पाउडर फॉर्म ऑफ कोलोफोनी लूजेज इट्स solubility either because of A oxidation, B reduction, C dryness, D wetness। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑक्सीडेशन। एलोवेरा शुड हैव मॉइस्चर कंटेंट लिमिट ऑफ 10% वेट बाय वेट, 20% वेट बाय वेट, 30% वेट बाय वेट, 25% वेट बाय वेट। ठीक है, तो इसका रहेगा हमारा जो लिमिट रहता है वो 10% वेट बाय वेट होना चाहिए। A crude drug when shaken in a bottle of water gives foam, it may be because of, ठीक है, क्यों देता है वाटर में फॉर्म, क्यों देता है ये, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए सेपोनिन, ऑप्शन बी ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन बी एल्कोलॉइड, ऑप्शन सी ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन डी लिपिड। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सेपोनिन्स। ठीक है, जो सेपोनिन्स होते हैं अगर उनको वाटर के साथ हम शेक करेंगे तो क्या होगा, फॉर्म देंगे ये। According to IP, optical rotation is determined at the temperature of, option A 20 degree Celsius, option B 20 to 30 degree Celsius, option C 22 degree Celsius प्लस माइनस, तो यहाँ पे एक छूट गया है, प्लस माइनस -2 डिग्री सेल्सियस,
और ऑप्शन डी 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रूम टेम्परेचर। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कुछ मेरे लिए सजेशन होगा तो आप कमेंट बिलो कर सकते हैं, और कुछ आपको मेरे को कुछ सही करने के लिए बताना है तो वो आप भी लिख सकते हैं। मैं अभी के लिए नया हूँ तो इतने अच्छे से आपको नहीं बता पा रहा हूँगा मैं, तो कोई नहीं दोस्तों, मैं ट्राई करूँगा कि आपको अच्छे से समझाऊँ। ठीक है, सब्सक्राइब टू माय चैनल फार्मा मेडिकोज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।